जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह पहुंचे हैं। श्रीनगर में उतरने के तुरंत बाद उन्होंने रुख किया शहीद सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद के घर का। परवेज अहमद की हत्या आतंकवादियों ने 22 जून को गोली मारकर कर दी थी। श्रीनगर की ये तस्वीरें परवेज अहमद के घर की हैं। जब गृह मंत्री अमित शाह शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद के घर पहुंचे, उनके परिवार से मुलाकात की। उनकी पत्नी फातिमा आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे अभी के हालात के बारे में जानकारी ली। आपको पता है कि 22 जून को शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद की हत्या आतंकवादियों ने कर दी थी। गृह मंत्री श्रीनगर में उतरते ही सबसे पहले उनके आवास पर पहुंचे, उनकी पत्नी और बच्चों से मुलाकात की, उनकी पत्नी फातिमा से विस्तार से बातचीत की। ये सब तस्वीरें आप श्रीनगर के नौगाम से देख रहे हैं, जहां पर शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद का परिवार रहता है। 22 जून को परवेज अहमद की हत्या आतंकवादियों ने गोली मारकर कर दी थी। वे सीआईडी में तैनात थे। शहीद इंस्पेक्टर के घर अब अमित शाह पहुंचे हैं। श्रीनगर में उतरते ही पहला काम उन्होंने एयरपोर्ट से सीधे श्रीनगर के नौगाम इलाके में गए, जहां पर शहीद इंस्पेक्टर के परिवारीजनों से उन्होंने मुलाकात की, सुरक्षित भविष्य का भरोसा भी दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद इंस्पेक्टर परवेज की पत्नी को सरकारी नौकरी दी है। अमित शाह थोड़ी देर पहले शहीद इंस्पेक्टर परवेज के घर पहुंचे थे। अमित शाह ने शहीद इंस्पेक्टर परवेज के परिजनों से मुलाकात भी की, उनकी पत्नी और बच्चों से मुलाकात की। शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद की पत्नी फातिमा से उन्होंने बातचीत की, सुरक्षा और परिवार के भविष्य को लेकर चिंताओं को जाना और साथ ही साथ शहीद इंस्पेक्टर की पत्नी फातिमा को सरकारी नौकरी दी है। अमित शाह ने इस बीच ट्वीट भी किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा है, पूरे देश को शहीद परवेज की वीरता पर गर्व है। शहीद परवेज की पत्नी को सरकारी नौकरी दी गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर, अमित शाह ने ट्वीट करके जानकारी देश के साथ साझा की है। घर जाकर देखिए ट्वीट में क्या लिखा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद जवान परवेज अहमद डार के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुझे और पूरे देश को उनकी बहादुरी पर गर्व है। उनके परिजनों से भेंट की और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी। तो इससे जुड़े जम्मू कश्मीर प्रशासन में उनको नौकरी दी गई है। इससे जुड़ी नियुक्ति पत्र भी अमित शाह ने शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद की पत्नी फातिमा को सौंपा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ओम प्रकाश तिवारी जुड़ गए हैं। गृह मंत्रालय से जुड़ी सभी खबरें आप ओम प्रकाश तिवारी के जरिए सबसे पहले देख सकते हैं। ओम प्रकाश, आपने सबसे पहले खबर दी थी, अब गृह मंत्री ने भी उसकी पुष्टि की है ट्वीट करके। बिल्कुल विकास, मैं आपको बता दूं, इंस्पेक्टर परवेज जब सीआईडी में तैनात थे, उनका जो लास्ट कार्य था वो बहुत ही दुष्कर था, क्योंकि वो नार्को टेररिज्म से जुड़े हुए अनेक मामलों को देख रहे थे। इसके अलावा जो आंतरिक थ्रेट थी उससे जुड़े हुए मामलों को देख रहे थे। इंस्पेक्टर परवेज को आतंकवादियों ने पाकिस्तानी कुफरी एजेंसी आईएसआई के कहने पर इसीलिए निशाना बनाया क्योंकि हाइपर सेंसिटिव केसेस की जांच सीआईडी में बतौर इंस्पेक्टर वो देख रहे थे। लिहाजा जब उनकी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंची तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर जाने के पहले ही उनका नियुक्ति पत्र और तमाम चीजों को तैयार रखने को कह दिया था, क्योंकि गृह मंत्री का मानना है कि जो शख्स देश के लिए शहीद हो रहा है उसके घर की चिंता देश की चिंता है। यही कारण है गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर जाते ही सबसे पहला काम उस परिवार के ब्रेड एंड बटर के लिए किया और उनको सरकारी नौकरी दी। विकास जी, तो ओम प्रकाश तिवारी ने यह खबर दी थी कि गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद की पत्नी फातिमा को नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा है। इसकी पुष्टि खुद ओम प्रकाश तिवारी ने की है। और गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर के इसी दौरे से जुड़े हुए कोई भी खबर सबसे पहले आप एबीपी न्यूज़ पर ही देखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब वो शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद के घर पहुंचे, उनकी पत्नी फातिमा को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी सौंपा। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही, श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक शुरू हो चुकी है। सुरक्षा बलों के प्रमुखों के साथ अमित शाह इस वक्त बैठक कर रहे हैं। श्रीनगर में आज सुबह ही गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले उतरकर शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद का रुख किया, उनके घर पहुंचे, उनकी पत्नी को नौकरी दी। लेकिन इस वक्त खबर आ रही है कि वे सुरक्षा बलों के प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, हम रुख कर लेते हैं उनका। नीरज पांडे, नीरज, बैठक का एजेंडा।
देखिए, बैठक का एजेंडा साफ है। विकास सुरक्षा एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक करनी है, क्योंकि अभी तक पिछले 2 सालों में क्या क्या हुआ। 2019 में जब 370 खत्म की गई, उससे पहले की क्या व्यवस्था थी और 370 खत्म करने के बाद की क्या स्थिति है, और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियों ने लगातार आतंक की कमर तोड़ने का काम किया, उसको लेकर सबसे पहले जब भी गृह मंत्री कहीं जाते हैं तो पहले समीक्षा बैठक ही करते हैं। तो अभी राजभवन वो पहुंच चुके हैं और राजभवन में सुरक्षा प्रमुखों के साथ जो भी NIA, IB, इसके अलावा CRPF, BSF, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग, जम्मू कश्मीर प्रशासन के देश की इस जन्नत का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। अपनी बात जारी रखते हुए नज़ारा भी दिखाते रहिए श्रीनगर का। जी बिल्कुल विकास, तो अब मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ ये डल लेक का किनारा है और मेरे ठीक पीछे ये SKICC सेंटर है। SKICC सेंटर वो है जहाँ पे ज़्यादातर बड़ी बैठकें, सरकारी बैठकें होती हैं, और जो सेंटोर होटल, जो यहाँ का सबसे मशहूर सेंटोर होटल, वो भी है। और उसके पीछे जो देखिए पहाड़ में आप देखिए किस तरह से बर्फबारी हो चुकी है। यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना है, क्योंकि बारिश रात से जारी है, रात से बर्फबारी हो रही है, पहाड़ों में बर्फ की चादर बिछ चुकी है। और जहां मैं खड़ा हूं, क्योंकि मेरे ऊपर तो छोटी सी छत है, इसलिए बारिश में भीगने से बच रहा हूं, अदरवाइज बारिश भी बहुत हुई। लेकिन आज का जो दौरा है अमित शाह का विकास, वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पहुंचकर, खासकर श्रीनगर पहुंचकर एक विश्वास पैदा करने की कोशिश की है। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता था, जब भी कोई VIP आता था, एयरपोर्ट पर उतरता था, एयरपोर्ट से सीधा हेलीकॉप्टर लेता था और वो राजभवन उतर जाता था। लेकिन अमित शाह बिल्कुल इससे इतर हैं। उन्होंने बिल्कुल एक अलग तरह का संदेश देने की कोशिश की है। वो एयरपोर्ट उतरते हैं, एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से नौगांव पहुंचते हैं, वहाँ जो शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद धार के परिवार से मिलते हैं, उनकी पत्नी फातिमा से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं। उनकी पत्नी फातिमा को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र देते हैं, और नियुक्ति पत्र देने के बाद वहाँ से फिर सड़क मार्ग से ही राजभवन के लिए निकलते हैं। आमतौर में क्या होता है, VIP आता है, थोड़ा कहीं ना कहीं उसके अंदर डर होता है, लेकिन गृह मंत्री ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि नहीं, हालात बदल चुके हैं। अब सरकार यहाँ के लोगों पर विश्वास करती है, यहाँ के प्रशासन पर विश्वास करती है, सुरक्षा एजेंसियों की जो ताकत है उस पर विश्वास करती है। और यही रीजन है कि गृह मंत्री ने एक संदेश देने की कोशिश की है। और पहली बार है कि कोई गृह मंत्री इस तरह सड़क मार्ग से, एयरपोर्ट से निकलकर सीधे राजभवन जा रहा है। तो आज भले यहाँ का मौसम बहुत ठंड है, लेकिन सियासत बिल्कुल गर्म है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं कि श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के जो बदले हालात हैं उसको दुनिया देखे, और दुनिया में एक विश्वास पैदा हो कि नहीं, अब श्रीनगर की स्थिति पिछले 2 सालों में तेजी से बदली है, विकास के रास्ते खुले हैं। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण इससे भी मिलता है विकास। पिछले 2 महीनों में आप देखें तो 50 से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में गांव ढाणी का दौरा कर चुके हैं। केंद्रीय योजनाएं जो अभी तक लागू नहीं थी जम्मू कश्मीर में, कहीं ना कहीं उस कानून की वजह से केंद्र की जो बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी, लेकिन इस बार जब से 370 हटा, उसके बाद केंद्रीय योजनाएं लागू हुई। और केंद्रीय योजनाएं सिर्फ लागू नहीं हुई, उसकी वो धरातल तक पहुंच रही कि नहीं, आम लोगों को उसका फायदा मिल रहा है कि नहीं। और इस सुहाने मौसम में उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर का जो सुहाना सफर शुरू हुआ था धारा 370 हटने के साथ, वो भी जारी रहेगा। ग्राउंड जीरो से आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। श्रीनगर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले मुलाकात की शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद की पत्नी से, और उन्हें नियुक्ति पत्र सरकारी नौकरी का भी सौंपा। इस वक्त वो सुरक्षा बलों के साथ बैठक कर रहे हैं, और इस बैठक के जरिए वो पूरे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हालातों की समीक्षा भी कर रहे हैं। हमारे साथ नीरज पांडे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, डल लेक के किनारे। नीरज, आप बता रहे थे किस तरह से जो पिछले 2 साल के दौरान जम्मू कश्मीर के हालात रहे, उसकी समीक्षा बैठक चल रही है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के सामने इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो गैर कश्मीरी लोग हैं उनकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा निश्चित होनी चाहिए। जी बिल्कुल, निश्चित रूप में विकास, जो गैर कश्मीरी हैं, जो कश्मीर में माइनॉरिटी हैं, उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। और इसी को लेकर ये समीक्षा बैठक बुलाई गई है। माना ये जा रहा है कि पिछले कुछ 1 महीने में जिस तरह से 11 टारगेट किलिंग हुई, उसके बाद से सरकार थोड़ा सा चिंतित है, क्योंकि जो आतंकी संगठन है उनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है वो थोड़ा सा बदली है। कहीं ना कहीं उनमें उन्होंने अपने रवैये में बदलाव किया, उन्होंने अपने काम में बदलाव किया है। पहले क्या करते थे कि कहीं हमला करते थे, कहीं बम
विस्फोट करते थे या एक इलाके को टारगेट करते थे, दहशत फैलाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब उन्होंने तरीका बदल लिया। अब तरीका कैसे बदल लिया है कि आपने देखा पिछले कुछ दिनों में पर्सन टू पर्सन किलिंग हो रही है, यानी कि एक आदमी आराम से, कोई मजदूर है, काम कर रहा है, गए चुपचाप उसका नाम पूछा, उसकी जाति पूछी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। स्कूल में जा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, उसकी जाति पूछी, उसका नाम पूछा और उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह से करके एक दहशत फैलाने की ये कोशिश है। अब चूंकि जब संगठनों की, आतंकी संगठनों की अपनी जो सोच है, उनका तरीका बदला है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों का भी तरीका बदल रहा है। क्योंकि पिछले 2 वर्षों में आप देखें तो करीब 200 के आसपास आतंकी मारे गए हैं और कहीं ना कहीं इसी से बौखला कर आतंकी संगठनों ने अपना ये तरीका बदला है। क्योंकि न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जो तरीके में उन्होंने भी बदलाव किया, क्योंकि अब क्या है कि इलाके में जाकर अब सीधे ऑपरेशन में पड़ने के बजाय एक एक आदमी को ढूंढ के चुन के मारा जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से आतंकियों की कमर पिछले 2 वर्षों में टूटी है, उसी का ये फ्रस्ट्रेशन है। हम एक भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर से बात कर रहे थे जो जम्मू कश्मीर सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं, सुनील शर्मा। उनसे जब आप बात कर रहे थे तो उन्होंने भी ये बात कही कि दरअसल कश्मीर अपने रास्ते पर लौट रहा है, सही मायने में विकास हो रहा है। कश्मीर के लोग विकास पसंद हैं, अमन पसंद हैं, लोग चाहते हैं कि कश्मीरियत जिंदा रहे। कश्मीरियत क्या है? कश्मीरियत यही है। बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए। ग्राउंड जीरो से हम आपसे अपडेट लेने के लिए आते रहेंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। तो पाकिस्तान की जो साजिश है वो आतंकवादियों के जरिए दहशत फैला के कश्मीर का एक बार फिर से जो नक्शा है वो बदलने की कोशिश की गई है, लेकिन इस बार सुरक्षा बल मुस्तैदी से और ज्यादा कड़ाई से जवाब देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।